Hello everyone, welcome to Annie classes. I hope you all are doing well and remember your exam approaching or I know that your heart is pumping out बहुत जोर से धक 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 कर रहा होगा और ये जो फेयरनेस का जो माहौल है इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए previously I told you that I'm going to bring that crux of the chapter that is we somewhat call that concept map also. So उसी से related I'm going to start this series. Now in this series we will start with the chapter number 1 और चैप्टर 1 से हम लोग क्या करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रक्स जो भी क्रक्स रहेगा चैप्टर वाइज हम उसको क्या करेंगे इस वीडियोस में कवर करेंगे और वीडियोस में कवर करेंगे तो आपका भी एक तरीके से होमवर्क बनता है अब होमवर्क में क्या करना व्हाट यू हैव टू डू रिमेंबर इन क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड इन दैट नोटबुक यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक पेज फॉर दिस क्रक्स ऑफ द चैप्टर वो क्रक्स में आप क्या करेंगे सारे के सारे इसके इन शॉर्ट फॉर्मुलेस आप लिखेंगे और यू हैव टू गेट थ्रू इट ईच एंड एवरी डे सो दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट पार्ट ऑन योर क्वेश्चंस अब क्वेश्चंस पे अप्लाई करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू पहले आपको क्रक्स आना चाहिए देन वो क्रक्स आने के बाद आप क्या करोगे इसको अप्लाई करोगे अब अप्लाई करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम योर सैंपल पेपर विच इज रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम let's get to the screen so that we can start our first unit that is real number ठीक है सो रियल नंबर का मैं आज क्रक्स करवाऊंगा आपको उस चैप्टर का लाइकवाइज मैं कोशिश करूंगा कि बाकी चैप्टर्स का भी जल्दी से आपका कवर हो जाए और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड आपको क्रक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं ठीक है तो चलिए फिर रियल नंबर्स का हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में तो चलिए रियल नंबर्स का सबसे पहला वाला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट में आता है वो आता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ओके ये स्टेटमेंट आपको कहती है ये थ्योरम आपको क्या बताती है ये बताती है कि कोई भी आपके पास अगर कंपोजिट नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 48 लेता हूँ सिंस यू नो 48 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू टू आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 करके देख लीजिए मल्टीप्लाई सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 यही कहता है हमारे पास ठीक है तो ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है जिसका नाम है पी और वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इफ पी डिवाइड्स एम स्क्वायर देन पी डिवाइड्स एम ऑल्सो रिमेंबर ये हमने थ्योरम अप्लाई की थी कहाँ पे अप्लाई की थी हमने जब भी आप इरेशनल नंबर्स प्रूव करते हो आप वहाँ पे लिखते थे जब सिंगल डिजिट आता था √2 √3 √5 उसके केस में आपने क्या किया था डिवाइड किया था ना वहाँ पे आप ये स्टेटमेंट यूज़ करते थे अब ये स्टेटमेंट कहाँ से है ये स्टेटमेंट हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही आई हुई है सो फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है तो चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या आती है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है एलसीएम और एचसीएफ उसकी भी बात कर लेते हैं अभी एचसीएफ यू नो हमारे पास क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप के आते हैं हमारे पास और एग्जाम क्लास में हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत बार कर चुका है हमने कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है मैंने तुम्हें ट्रिक बता रखी थी इसकी सिंपल सी ट्रिक है अगर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो तो एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको दोनों जो भी नंबर्स है उनमें कॉमन पावर्स ढूंढनी है तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे 2 ए लेटर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा ए की कॉमन पावर्स अब 3 और 4 में कॉमन क्या है 3 तो और बी में कॉमन क्या है बी स्क्वायर और बी में कॉमन क्या है बी तो आंसर हो जाएगा ये अब एलसीएम के केस में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के केस में हमेशा कौन सी पावर देखनी है लार्जेस्ट पावर देखनी है तो इसका मतलब एलसीएम क्या रहेगा ए की पावर बड़ी वाली कौन सी है 3 बड़ी है कि 4 बड़ी होती है ओके और बी का स्क्वायर बड़ा होता है या बी बड़ा होता है बी का स्क्वायर बड़ा होता है तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम ये आपका हो जाएगा एचसीएफ अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको रिमेंबर करनी है जो कि असर्शन और रीजनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है सबसे पहली चीज़ आती है एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा हमेशा ही क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में देख लीजिए जो ए क्यूब बी है वो ए की पावर 4 और बी स्क्वायर को डिवाइड करता है पहली चीज़ और इसी चीज़ को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम रिमेंबर दिस एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड भी करता है और एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर भी होता है और सबसे और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिस यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि आपकी ये जो चीज़ है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है और आपको एमसीक्यू में भी काफ़ी बार देखने को ये चीज़ मिल जाएगी कि आपको यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ठीक है तो चलिए भाई नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आज इस यूनिट का जो है जो हमें मालूम होना चाहिए एज ए कंसेप्ट मैप उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको वो क्या है देख लेते हैं उसे
ओके, सो लास्ट जो टॉपिक आता है इसमें आता है वो टाइप ऑफ नंबर्स की बात करती है। अब टाइप ऑफ नंबर्स में यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली जो 3 टाइप है आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहला आता है इसमें को-प्राइम। अब को-प्राइम क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और हमारे पास को-प्राइम नंबर एक ही होता है, जिसमें एग्ज़ाम्पल आएगा हमारा सिर्फ 1। अब रिमेंबर 1 के जो फैक्टर है वो सिर्फ एक ही होता है, इसलिए हमने 1 को को-प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ 2, 3, 5 और 7। प्राइम नंबर आपको सबको पता ही है। 2 के फैक्टर की बात करें तो वो सिर्फ 2 और 1 के टेबल में आता है। तो वो नंबर्स जो सिर्फ किससे डिवाइड होते हैं? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 एंड दूसरा कौन होगा? इटसेल्फ होगा। उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 लेता हूँ। अब 4 के जो फैक्टर्स की बात करें, 4 किस-किस के टेबल में आता है? 4 आता है भई आपका 1 के टेबल में, 4 आपका 2 के टेबल में आता है, ठीक है? तो 4 के फैक्टर्स कौन देंगे? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 है, इसलिए हमने 4 को क्या कहा? कंपोजिट नंबर कहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी, जो इस चैप्टर में आती है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है, आपकी सिंगल रूट या फिर कॉम्बिनेशन। अब सिंगल रूट में आपके पास 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रूट 2, रूट 3 और रूट 5। ये मैंने किस तरह से प्रूव करना है, ये मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा ताकि आप वहाँ से जाके देख सकें। लैंग्वेज यू हैव टू कीप द सेम लैंग्वेज, जस्ट थोड़ी-सी माइन्यूट सी चेंजेस होगी, बाकी ये तीनों का प्रूफ एग्ज़ैक्टली सेम है। अब नेक्स्ट बात आती है कॉम्बिनेशन की। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन भी जो एग्ज़ाम में आएँगे वो इसी के आएँगे, ठीक है? अब कॉम्बिनेशन में जैसे एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन ये बन सकता है 2 + 3 रूट 5 को आपको इरैशनल प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स भी मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से आपको प्रूव करने होते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दे रखी होगी, गिवन दैट रूट 5 इज़ इरैशनल देन यू हैव टू प्रूव दैट 2 + 3 रूट 5 इज़ इरैशनल नंबर। तो ध्यान रखना, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी, जिससे आपको हेल्प मिले। और ये एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इससे पहले मैंने जो बात की, जितने भी HCF LCM का हमने देखा, उसको कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। ट्रिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी, क्योंकि ट्रिक जो है वो यूज़ होगी हमारी कहाँ पे? MCQs में यूज़ हो सकती है, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का कुछ छोटा सा कंसेप्ट मैप। इसको ज़रूर अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लो, जो कि मैंने आपको क्लास में भी कहा है कि चैप्टर वाइज़ आपको बनाना है, ताकि आप क्या कर सकें, अपना क्विक रिवीजन में आप अगर जितना भी चीज़ है वो सब इधर से ही यूज़ हो रहा है, तो क्विक रिवीजन एक तरह से आपका ये ब्लूप्रिंट जब दिमाग में छप जाएगा, मतलब ये जो कंसेप्ट है एक बार दिमाग में जब प्रिंट हो जाएगा, देन इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू रिमेंबर दैट। और कहीं से भी आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप ही इन्हीं थ्रू से अप्लाई करना है, ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो कर सकते हैं अपनी तरफ से एक लाइक और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती ही रहने वाली हैं। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।